अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बुलंदो बाला, अल्लाह ताला की सिफ़ात बेमिसल बेमिसाल। अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने अपनी शान का मजहर बनाकर भेजा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम को वो रुतबे अता फरमाए, वो शान अता फरमाई, वो अज़मत अता फरमाई कि अल्लाह के अंबिया की शान को देख कर खुदा की शान की पहचान होती है। और अल्लाह की तरफ से अंबिया को जो शान मिली, जो मोजज़ात मिले, वो लोगों को दिखाए भी, ताकि ज़माने में लोगों को अंबिया की शान ने ये देख कर अंदाज़ा हो कि जिस रब के भेजे हुए बंदों के पास इतनी ताकत है, उस रब की अपनी ताकत का अंदाज़ा क्या होगा। जिस रब ने अपने अंबिया को इतनी ज़्यादा शानें दे रखी हैं, इतनी बुलंदियां दे रखी हैं, और ये मोजज़ात की शक्ल में जो अंबिया अपनी नबूवत की सदाकत पर दलील पेश करते हैं, ये मोजज़ात दे रखे हैं, तो जब अल्लाह के बंदों के पास इतनी ताकत है, अल्लाह तबारक व तआला की अपनी शान का आलम। जितनी भी उम्मतें आई, हर उम्मत में अल्लाह ताला ने उस नबी को औलिया अता फरमाए। औलिया मतलब अल्लाह के पसंदीदा बंदे। नबी तो हैं ही पसंदीदा, नबी तो हैं ही खास, अल्लाह के चुने हुए बंदे। हर उम्मत में अल्लाह ने हर नबी को वली भी अता किए, और इस बात पर उलमा का इत्तिफाक है कि इस उम्मत के औलिया तमाम उम्मतों से अफजल है। ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, हमारा नबी तमाम नबियों में सबसे आला, इस उम्मत के वली भी तमाम उम्मतों के औलिया से ज़्यादा फजीलत रखने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मती को, इस उम्मत के वली को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की शान का मजहर बनाया। जैसे अंबिया अल्लाह की शान के मजहर, तो इस उम्मत के औलिया नबी की शान के मजहर, कि इस उम्मत के औलिया की ताकत, इस उम्मत के औलिया के तसर्रुफ, इस उम्मत के औलिया पर अल्लाह तबारक व तआला को जो खुसूसी फैज़ान है, और फिर अल्लाह की अता करदा तौफीक से इस उम्मत के औलिया से जो कुछ जाहिर होता है, जो हम कहते हैं जी हमारी अक्ल में नहीं आता कि एक आम सा बंदा हो, एक मुसलमान हो, और वो ऐसे कर दे। मैं कहता हूँ जी करामत कहते ही उस बात को है जो अकल में ना आए। जो बात अकल में आ गई वो करामत तो ना रही। तो अल्लाह ने औलिया को नबी की शान का मजहर बनाया कि बंदे औलिया की शान को देखकर अंदाजा लगाएं कि जिस उम्मत के औलिया को अल्लाह ने इतनी कुदरत दे रखी है, उस उम्मत के नबी को अल्लाह ने कितनी कुदरत अता फरमाई। जिस उम्मत के औलिया की ये शान है, जिस उम्मत के औलिया की ये अजमत है, जिस उम्मत के औलिया के बारे में अल्लाह ने फरमाया मन आदली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और बंदा खुदा अल्लाह के बंदे से अगर कोई दुश्मनी करता है, अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है, और अगर कोई अल्लाह के नबी से दुश्मनी करेगा, सोचो उसका हाल क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वालिद की तरफ से हसनी सैयद और वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद का शर्फ अता फरमाया। छोटी उम्र थी, वालिद साहब बहुत हो गए। 18 साल की उम्र तक हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी माँ के पास रह के ही इल्म दीन हासिल करते रहे, कुरान पाक की तालीम हासिल करते रहे। आपके इलाके में जो लोग थे, जिलान के जो उलमा थे, जिलान के उलमा कराम से दीन सीखते रहे। 18 साल की उम्र के बाद वालदा की इजाज़त के साथ आप इल्म दीन सीखने के लिए बगदाद तशरीफ़ ले गए, और वहाँ पर इल्म दीन हासिल करते रहे। इल्म दीन हासिल करने के बाद तकरीबन 40 साल तक आप दर्स व तदरीस करते रहे। यानी हुजूर गौसे पाक ने इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करने के बाद 40 साल तक लोगों को सिखाते रहे, लोगों को दरस देते रहे। 25 साल तक इराक के जंगलों में रब की इबादत करते रहे, रियासतें करते रहे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाए। और इसी दौरान आपने 5000 या फिर 50,000 ईसाइयों और यहूदियों को मुसलमान भी किया। आप शुरू में खिताब नहीं करते थे, शुरू में हुजूर गौसे आज़म तकरीर नहीं करते थे। एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा नज़र आया। जागती हालत में हजूर ने अपना दीदार आपको अता फरमाया। कहा मेरे बेटे
तुम तकरीर क्यों नहीं करते? कहने लगे हुजूर मैं बगदाद में हूँ, बगदाद में सारे के सारे अरबी हैं, मैं अजमी हूँ, मैं भला अजमी होकर इन अरबियों के सामने कैसे तकरीर कर सकता हूँ, मैं कैसे बयान कर सकता हूँ? कहते प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया अपना मुंह खोलो, आगे बढ़ो। कहते मैं आगे होकर मुंह खोला, हुजूर ने 7 बार अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। रात का वक्त हुआ, कहते रात को मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत हुई, आपने 6 बार लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। कहा उन हजरात के लुआबे दहन की बरकत थी। मैंने तकरीर शुरू की, पहले पहल चंद लोग होते थे, बढ़ते 1000 हुए, 2000 हुए, फिर बढ़ते बढ़ते ये तादाद 70,000 तक पहुंच गई। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीर करते हैं और सुनने वाले आगे 70,000 मौजूद हैं। और आपकी करामत ये है कि कोई स्पीकर नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिस तरह की आवाज आपके करीब वाले आपकी सुनते हैं, वैसे ही सबसे आखिर वाला भी आपकी आवाज को सुना करता है। अब गौर मस्जिद फुल हो जाए और शायद दीवार के कोने तक मेरी आवाज ना पहुंचे, बगैर स्पीकर तक, बगैर स्पीकर के शायद ना पहुंचे, वैसे पहुंच तो जाएगी, गौसे पाक का लंगर खाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही समझाने के लिए। तो हुजूर गौसे पाक के 70,000 लोग मौजूद होते थे महफिल में सुनने के लिए। उलमा फरमाते हैं आपकी ये करामत थी कि जितनी आवाज, जैसी आवाज आपके करीब वाले सुनते, आपकी महफिल में सबसे आखिर में जो बैठा होता उसको भी आपको वैसी आवाज सुनाई देती। और फिर इन 70,000 के अंदर 400 उलमा किराम सिर्फ गौसे पाक की बातों को लिखा करते थे। पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर इस दारे फानी से कूच करने तक इल्मे दीन की खिदमत में अपना वक्त गुजारा, इल्मे दीन की खिदमत करते रहे। पहले खुद पढ़ते रहे, फिर लोगों को पढ़ाते रहे, पहले खुद अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करते रहे, फिर जब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो गया, अब लोगों को अल्लाह के करीब बुलाते रहे। अंदर जो एक बात पाई जाती है वो ये कि हमने अपने बुजुर्गों का अदब करना छोड़ दिया। दिल के अंदर की खबासत बाज़-औक़ात ज़बान पर आ जाती है। इंसान बज़ाहिर कहता है जी मैं आशिक़ रसूल हूँ, मैं आशिक़ औलिया हूँ, मैं अल्लाह के नबी को भी मानता हूँ, मैं सहाबा को भी मानता हूँ, मैं अल्लाह के औलिया को भी मानता हूँ, ज़बान से ये इकरार करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर खबासत होती है। और कई बार अल्लाह पाक उसकी ज़बान से उसकी खबासत को ज़ाहिर भी कर देता है। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम अगर हम देखें, आपकी तालीम से पता चलता है, आपने फरमाया बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और अब देखें कि बुजुर्गों की बेअदबी इंसान को कहां से कहां ले जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी उसके साथ मैं ऐलान जंग करता हूँ। 2 किस्म के लोग हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान जंग फरमाया। एक वो जो सूद खोर है, सूद खाता है, सूद लेता है, सूद देता है, सूदी मामलात करता है, अल्लाह के बंदों से दुश्मनी रखता है, अल्लाह के बंदों के बारे में गलत सोचे रखता है, गलत बातें कहता है, बेअदबी करता है। उनका अशर क्या होता है सुनिए। शरफुद्दीन अबू सईद अब्दुल्ला इब्ने उबई असरून रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे थे हम बगदाद में, हुजूर गौसे पाक भी मेरे क्लास फेलो, हुजूर गौसे पाक के साथ, और इब्ने सका भी मेरा दोस्त था और हमारा सबक भी इकट्ठा था। हम मिलकर ज़ियारत के लिए जाया करते, अल्लाह वालों के पास हाजिरी देते, मिलकर बैठकर सबक याद करते, सुनते सुनाते मामला चल रहे। कहते एक बार बगदाद में हमने सुना कि एक बुजुर्ग हैं जिनको गौस कहा जाता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल्ला और इब्ने सका। ये कहते हैं हमने सुना कि बगदाद में एक बुजुर्ग हैं जिनको गौस कहा जाता है, और उनकी करामत है कि वो जब चाहें नजरों के सामने से गायब हो जाते, बंदे को नजर नहीं आते। तो उन्होंने कहा जी चलो हम भी फिर उन बुजुर्गों की ज़ियारत को चलते हैं। अब सफर पर निकले, बुजुर्गों की बेअदबी कहाँ से कहाँ ले जाती है, इस पर ये वाक़या सुनाने लगा हूँ। इब्ने सका कहता है रास्ते में सफर के दौरान, कहता है मैं उनसे जाकर ऐसा सवाल करूंगा कि उनको जवाब ही नहीं आएगा। और ये शरफुद्दीन अबू सईद अब्दुल्ला ये कहता है मैं भी ऐसा सवाल करूंगा कि देखता हूँ वो क्या जवाब देंगे। और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे माअज़ल्लाह, मैं उनसे जाकर कोई सवाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो उनके दीदार से फैज़ लेने के लिए उनके पास जा रहा हूँ। कहते हैं हम पहुंचे, वो बुजुर्ग हमारी आंखों के सामने से एकदम गायब हुए।
गायब होने के बाद जब सामने आए तो उन्होंने इब्ने सका को गजब की निगाह से देखा और देखकर फरमाया, इब्ने सका तेरी तबाही हो, इब्ने सका तेरी तबाही हो। तू रास्ते में ये सोचकर आया था कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि उनको जवाब नहीं देना आएगा। फरमाया, ले सुन, ये तेरा सवाल था, ये तेरा जवाब था, और सुन ले, मैं तेरे अंदर कुफर की आग को भड़कता देख रहा हूं। फिर ये शरफुद्दीन अबू सईद अब्दुल्ला कहने लगे, वो बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने कहा कि तुमने ये सोचा था कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा इम्तिहानन के, देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। सुन, तेरा ये सवाल था, तेरे ये सवाल का ये जवाब था, और सुन, मैं तुझको कानों तक दुनिया की नजासत में देख रहा हूँ। फिर हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ मुतवज्जे हुए। अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, जब हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ मुतवज्जे हुए, उनको अपने करीब किया, करीब करके इरशाद फरमाया, अल्लाह के नेक बंदों के अदब की वजह से तुमने अल्लाह को भी राजी कर दिया है, अल्लाह के महबूब को भी राजी कर दिया है। और गोया के मैं देख रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहे हैं अल्लाह वाले, इस उम्मत के औलिया। मैं कह जी, इस उम्मत के औलिया के फ्यूचर देखने की ये शान है, तो इस उम्मत का नबी फ्यूचर देखकर क्यों नहीं बता सकता। कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम बगदाद में मस्जिद के मिंबर पर बैठे हो। किनसे फरमाया? गौसे पाक से। कहा, मैं देख रहा हूं तुम बगदाद में मस्जिद के मिंबर पर बैठे हो और मिंबर पर बैठकर आलम बाला की गुफ्तगू फरमा रहे हो, और गुफ्तगू फरमाते फरमाते कहते हो, कदमी हाजा अला रकबाती कुल्ली वलीयिल्लाही, कि मेरा ये कदम हर वलीउल्लाह की गर्दन पर है। और आप फरमाते, गोया मैं देख रहा हूं आपके इस ऐलान के बाद हर वली ने अपनी गर्दन को झुका लिया है। अब वक्त गुजर गया। अबू सईद शरफुद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते, मैंने देखा वक्त गुजरने के साथ साथ जैसा उन बुजुर्गों ने कहा था वैसा ही मामला हुआ। इब्ने सका के बारे में कहा था, मैं तेरे अंदर कुफर की आग भड़कता देख रहा हूँ। खलीफा वक्त ने भेजा कि जाओ ईसाइयों के बादशाह के पास, उनसे मुनाजरा करके आओ, उनको इस्लाम की तबलीग करो। बड़ा मुजद्दिद था, बड़ा मुनाजिर इस्लाम था, बड़ा तबलीग करने वाला था, बड़ा बयान करने वाला था, अल्लाह ने बड़ा इल्म दिया था। कहा जी ठीक है, चले चलते हैं। दरबार में पहुंचा, बादशाह को भी लाजवाब कर दिया। बादशाह ने जिन बंदों को एतराज के लिए भेजा था उनको भी लाजवाब कर दिया। इतने में बादशाह की बेटी सामने आई, उसके इश्क में मुब्तला हो गया, और वो ऐसा इश्क में मुब्तला हुआ, उसके फितने में ऐसा मुब्तला हुआ कि इस्लाम छोड़कर ईसाइयत को कबूल कर लिया, इस्लाम छोड़कर ईसाई हो गया। और मरते वक्त इसको तौबा नसीब ना हुई, कलमा भी नसीब ना हुआ, और कुफर की हालत में ही मर गया। कहा, जब मैंने ये हालत देखी तो मुझे समझ आ गई बात, उन बुजुर्गों ने जो कहा था, इसने उनकी जो बेअदबी की थी कि मैं उनसे जाकर ऐसा सवाल करूंगा कि उनको जवाब ना आएगा, उस बेअदबी का नतीजा इसको दुनिया में भुगतना पड़ा। फिर कहते, मेरी अपनी बारी भी आई। खलीफा वक्त ने मुझे जबरदस्ती काजी बना दिया, और जब मैं काजी बना, दुनिया की दौलत मेरे पास इस कदर कसरत से आई, इस कदर कसरत से आई कि मैं परेशान हो गया कि हिसाब कैसे दूंगा। और मुझे वो बात याद आ गई कि बुजुर्गों ने कहा था कि तू दुनिया की नजासत में इस कदर मुस्तगरक हो जाएगा कि दुनिया की नजासत तेरे कानों तक पहुंच जाएगी। वो यही मुराद था कि दुनिया मेरे पास इस कदर आई कि दुनिया के अंदर मैं मुस्तगरक होकर रह गया। फिर कहते हैं, हुज़ूर गौसे पाक के बारे में उन्होंने फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ तुम ऐलान करोगे, और वाकई ऐसा हुआ। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वक्त आया, आपने बगदाद की मस्जिद में बैठकर ये ऐलान किया कि मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली पर है। मतलब क्या इस बात का कि जब तक हुज़ूर गौसे पाक की मोहर नहीं लगती तब तक कोई बंदा अल्लाह का वली नहीं बन सकता। और हुज़ूर गौसे पाक, फिर मैं बात बयान करूंगा, पहले भी कई दफा कर चुका हूं, हुज़ूर गौसे पाक हरगिज लाल आंखों वालों पर मोहर नहीं लगाते। आज हमारी ना ज़हनियत भी अजीब सी हो चुकी है। चाहिए मुरीद बंदा इसलिए होता है कि मेरी आखिरत संवर जाए, मेरा पीर मेरे जाहिर को भी संवारे, मेरे बातिन को भी संवारे। और फिर जिसका मुरीद होना है उसको भी तो देखो ना, वो खुद शरीयत पर अमल करने वाला कितना है। पीर दाढ़ी मुंडा है तो मुरीद दाढ़ी वाला कैसे हो सकता है? पीर नमाजें नहीं पढ़ता तो मुरीद नमाजें कैसे पढ़ने वाला बन जाएगा? पीर को देख कर कुरान पढ़ना नहीं आता तो मुरीद कुरान पढ़ने वाला कैसे बन जाएगा? पीर को नमाज का कहा जाए तो कहता जी मक्के मदीने में हम जाकर नमाजें पढ़ते हैं, तो मुरीद भी मक्के मदीने पढ़ेगा, पाकिस्तान रहकर तो वो भी नहीं पढ़ेगा।
तो पीर बनाने से पहले भी देखें कि मैं पीर किसको बना रहा हूं। तो बुजुर्गों की बेअदबी देखें कहां से कहां ले जाती है। और आज के दौर में भी हम देखें, अगर नजर दौड़ाएं ना अपने चारों तरफ, कुछ बदनसीब लोग इंजीनियर का रूप बनाकर, कुछ बदनसीब लोग डॉक्टर का रूप बनाकर, कुछ बदनसीब लोग मजहबी स्कॉलर का रूप बनाकर कहते नजर आते हैं, कहते हैं जी बाबे तेशाही कोई नहीं, अल्लाह के वली तेशाही कोई नहीं, दाता साहब तेशाही कोई नहीं। मैं कजी बुजुर्गों का अदब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कुर्बतें और मंजिलें तय करवाता है तो बुजुर्गों की बेअदबी इंसान को दुनिया में भी जलील और रुसवा करती है और आखिरत में तो फिर है ही उसका रुसवाई मुकद्दर। तो अल्लाह वालों की बेअदबी नहीं करनी। और जो लोग अल्लाह वालों की बेअदबी करते हैं और इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, मजहबी स्कॉलर बनकर ये कहते हैं बाबे तेशाही कोई नहीं, समझ लो ये लोग बेअदब और गुस्ताख हैं। ये अदब वाले लोग नहीं, ऐसे लोगों को सुनना भी नहीं, ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं, ऐसे लोगों से दूर भागना है। भाई सुनना है तो उन लोगों को सुनो कि जिनको सुनकर अल्लाह की मोहब्बत में इजाफा हो, सुनना है तो उन लोगों को सुनो कि जिनको सुनकर मुस्तफ़ा की मोहब्बत में इजाफा हो, सुनना है तो उन लोगों को सुनो कि जिनको सुनकर मुस्तफ़ा की अहले बैत, मुस्तफ़ा के सहाबा, मुस्तफ़ा की उम्मत के औलिया, इनकी मोहब्बत में इजाफा हो। ऐसे लोगों को सुनने का कोई फायदा नहीं होगा कि जिनको सुनने से इन लोगों की मोहब्बत में इजाफा तो ना हो बल्कि जो पहले से मोहब्बत हो उसमें भी कमी आ जाए। तो अगर ऐसे लोगों से ताल्लुक है तो झटपट ऐसे लोगों से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। शुरू में मैंने आयत पाक बयान की, अल्लाह पाक ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो उम्मतों के दरमियान भेजी गई, तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। अब दावत दीन के 3 स्टेप हैं। हमने आजकल ये समझ रखा है कि मस्जिद का जो इमाम है, मस्जिद का जो खतीब है, या जिस बंदे ने दाढ़ी रख ली है सिर्फ वही बंदा तबलीग करेगा, उसकी ड्यूटी है। ऐसा नहीं है। दावत तबलीग के 3 स्टेप हैं, 3 पार्ट्स। नंबर 1, हदीस पाक अबू सईद खुदरी रावी हैं, फरमाते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया दावत तबलीग के 3 दर्जे हैं। नंबर 1 है फलयुगय्यिरहु बियदिही, फरमाया अगर तुम में से कोई अपने सामने खिलाफ शरा काम होता देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। अब हाथ से रोकने वाले कौन? हुक्मरान, ओहदेदार, उस्ताद, माँ बाप, बॉस जिसके आप काम करते हो, जो आपके तहत काम करता है। अब हम पर हुक्मरान है तो हुक्मरान पर, ओहदेदार है तो ओहदेदार पर, माँ बाप है तो माँ बाप पर, और बॉस है तो बॉस पर ये लाजिम है कि अपने एम्प्लॉयज को हाथों के जरिए अगर देखे खिलाफ शरा काम कर रहे हैं उनको रोके, दीन को नाफिज करे। और अगर ये नहीं कर सकते, दूसरा स्टेप क्या है? फरमाया फाइन लम यस्तते फबिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की पावर नहीं है, भाई दीन को आप लोग नाफिज नहीं कर सकते। आप माँ बाप आपको कहते हैं, आप माँ बाप की नहीं मानते, या आपकी घर में चलती है और आप घर में दीन नाफिज करना चाह रहे हो पर घर में आपकी चल नहीं रही, फरमाया फबिलिसानिही, तो जबान के जरिए रोको। अब जबान के जरिए उलमा दावत देकर, मुबल्लिगीन बयान करके, जैसे मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, उलमा दीन की तबलीग करते, और हर एक बंदा अपने मातहत को अपनी जबान से दावत तबलीग करके रोक के दीन की तरफ लेकर आए। और फरमाया अगर जबान से भी नहीं रोक सकते, फमन लम यस्तते फा कल्बुहु, अगर जबान से भी रोकने की ताकत ना हो तो अब अपने दिल में उस बात को बुरा जाने। अब बताएं इन तीनों स्टेप्स में से हमारा कितना अमल है? हमारे यहाँ उल्टा मामला है, हम किसी को रोके ना। वो कहता है जी तुसी अपनी कबर विच जाना है, असी अपनी कबर विच जाना है, तुसी अपना अल्लाह अल्लाह करो, सानू आखन दी कोई नहीं लोड़, असी भी कर लवांगे जदों टाइम आए। ठीक है जी, एक चीज तो क्लियर हुई कि दावत तबलीग सिर्फ इमाम का हक नहीं, दावत तबलीग सिर्फ खतीब का हक नहीं, हम में से हर एक अपनी अपनी जगह क्या है? मुबल्लिग है। हम में से हर एक को
पूछा जाएगा उसके मातहत के बारे में। बता भाई, तू किसी का बाप था, तेरे तहत कोई बंदा काम करता था, तू ओहदे पर था, तेरे नीचे पूरी एक जमात थी, तूने उनको तबलीग की कि नहीं की? वो तेरे सामने गैर शरई काम करते थे, तूने उसको रोका कि नहीं रोका? हर एक से ये सवाल किया जाएगा। और यही चीज अगर हम गौसे पाक के सीरत में देखें, गौसे पाक का नाम लेवा है, गौसे पाक की करामात हम सुनते चले आ रहे हैं, और शायद हमारे नज़दीक गौसे पाक करामत वाले बुजुर्ग मशहूर हैं। गौसे पाक कौन है? हम कहते जी वो जिन्होंने कश्ती को निकाल दिया था। गौसे पाक कौन है? हम कहते जी वो जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया था। गौसे पाक कौन है? गौसे पाक की करामा जिक्र करते हैं। शायद हमारे नज़दीक गौसे पाक की मशहूरी ही यही है कि वो करामत वाले बुजुर्ग हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। गौसे पाक 40 साल तक तबलीग करते रहे, 40 साल तक तकरीरें करते रहे गौसे पाक, 40 साल तक रोजाना एक कुरान पाक की तिलावत करते रहे गौसे पाक, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे गौसे पाक, 40 साल तक अपने घर को छोड़ के इल्म दीन हासिल करते रहे गौसे पाक। इस तरफ भी आओ ना गौसे पाक की सीरत को अपनाने में, कि हमने गौसे पाक के पीछे चलते हुए, गौसे पाक का लंगर खाते हुए कितना कुरान पाक को पढ़ लिया। मेरे गौसे पाक ईशा की नमाज भी बाजमात पढ़े और ईशा के वुजू से फजर भी पढ़े। हम गौसे पाक के दीवाने हो गए, ईशा की नमाज भी पढ़ने ना आए। तो सिर्फ हम करामतों तक महदूद न रहे, हम हुजूर गौसे पाक की सीरत पर भी हैं। मेरे गौसे पाक तिलावत करते थे, हम भी तिलावत करेंगे। मेरे गौसे पाक नमाजें पढ़ते थे, हम भी नमाजें बाजमात पढ़ा करेंगे। मेरे गौसे पाक तबलीग करते थे, वो ये नहीं कहते थे जी ये काम थे मौलवी हो रहा था। गौसे पाक तबलीग करते थे, मैं भी अपने अपनी जगह पर रहकर दीन की तबलीग करूंगा। जिनको मैं मनवा सकता हूँ, सबसे पहले अपने घर को ले, मैं अपने घर वालों को नमाजी बनूं। तो हुजूर गौसे पाक की सीरत को भी अपनाएं, हुजूर गौसे पाक के किरदार को भी अपनाएं। सिर्फ देगों और करामतों तक महदूद ना हो, देगी भी लगाएं, करामतें भी सुनाएं, लेकिन सीरत को भी अपनाएं। और